गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज के अंदर, चैनल डेली न्यूज इंडिया 1.0। बात करेंगे, चाइना ने अपने न्यूक्लियर बेसिस का जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया है वो अंडरग्राउंड स्टार्ट किया है और बहुत गहराई में शुरू किया है। सुना है वो इतनी ज्यादा गहराई में कर रहा है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम भी ना पहुंच सके। जी हाँ, बंकर बस्टर बम भी ना पहुंच सके। और जो पहाड़ियां हैं वहां पर इस ढंग से उसको निर्माण कर रहा है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को पता भी ना लगे। ईरान पर ऑफ कोर्स हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और नेपाल में बालेंद्र शाह नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और मोदी जी ने भी उनसे बात की है। लेकिन भारत के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक एक किस्म से कहा जाए तो एक और झटका है। साथ में भारत बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल इमीडिएटली भेज रहा है, वहां पर काफी कमी हो गई है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1,80,000 टन का है और 5,000 टन अभी दे रहा है, नेक्स्ट मंथ और देना है। तो लगातार इंडिया देता चला जा रहा है और अश्योर किया है कि आपको जितनी भी जरूरत है आप बताइए, हम उतना आपको डीजल या पेट्रोल जो भी चाहिए आपको हम भेज देंगे। इट्स अ गुड साइन इन वन वे, ये कहा जा सकता है। तो आप सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। और कौन कौन जुड़ा है आज देखते हैं। राजेश कुमार धनकर, इसके बाद राकेश मिश्रा, शैलेंद्र जनार्दन, डायमंड फ्रूट, असलम लवारे, मनोहर मुल्तानी, हमीद शेख, सिराज अंसारी, संजीव कपूर, शरद शर्मा, सरोज गर्ग, सिद्धार्थ कपिला, तसादुक जावेद, ओके, मुश्ताक हैं, मतिन खान, मोइन मिर्जा, जय पेडनेकर, संदेश पाठक, मनोज पाठक, मलिक वकार, योगी ट्यूब, इफ्तिखार कलीम, दीपक कुमार, अजिंदर सिंह, विक्टर सीडास, सलीम जावेद, अजिंदर सिंह, उसके बाद दिनेश शर्मा, चंद्रशेखर साहू, अमित शाह, धर्मपाल, विश्वरंजन दास, अनिल तुली, रईस खान, आरिफ रजा खान, गोपाल शरण, प्रेमदास दत्ता, वीर सिंह शेखावत, इंद्रजीत, इसके बाद अनवर हुसैन। जावेद कुछ लिख रहे थे, शायद मुझे लगता है कि दुनिया कुछ ना कुछ सीख रही है। बिल्कुल सही बात है। जो मिलिट्री स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता वो आपको जो प्रैक्टिकली जो सामने हो रहा है वो आपको सिखाता है। और वो स्ट्रेटजी के बारे में, वेपन्स के बारे में, वेपन्स के यूज के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में, या फ्यूचर के जो चैलेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में, या फिर हो सकता है कई ऐसे हथियार होते हैं जो जिसको बेचा जाता है कि ये बड़े सुपर किस्म के हथियार हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि आजकल आयरन बीम का बड़ा प्रचार प्रसार इजराइल के द्वारा किया गया कि आयरन बीम से तो मैं किसी भी चीज को गिरा सकता हूं, सिर्फ 4 सेकंड की उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा और बड़े बड़े हवाई जहाज गिर जाएंगे, पिघल कर गिर जाएंगे। कहने को सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब क्या होगा अगर आपने एक क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा ड्रोन बना लिया लकड़ी का। और आजकल बनते हैं ना, फट्टे के बनते हैं, लकड़ी का फट्टा होता है उसका बना लेते हैं, ड्रोन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल के बनते हैं, उनके ऊपर लेजर बीम का असर ही नहीं होता है। आप क्या कर लोगे? तो लकड़ी के ऊपर मार लोगे 4 सेकंड को तो लकड़ी जलेगी क्या? नहीं जलेगी, कुछ नहीं होता। उसके ऊपर कोटिंग रहती है, कोटिंग भी नहीं पिघलेगी। तो कई बार अपनी चीजों को जो कुछ लाख रुपए की होती है उसे 20-20 करोड़ में, 100-100 करोड़ में, 500-500 करोड़ में, फिर 4 बंदे बैठेंगे, लेजर बीम को लेके बैठेंगे, वो मिसाइल के ऊपर टिकाएंगे। 4 सेकंड तक कम से कम टिकना चाहिए, तो मिसाइल कहाँ कहाँ निकल के चला जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बेचने के लिए अच्छा लगता है ना। गैजेट्स हैं, कई बार चीजें दिखने में बड़ी सुंदर लगती हैं लेकिन जब यूज करते हो तो पता लगता है तो ये तो बेकार की चीज खरीद ली, तो यूज ही नहीं हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है वॉरफेयर के अंदर। आते हैं, चाइना का जो एक डीप कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बंकर बस्टर बम्स की बात करता है आज अमेरिका की, मैं 50 मीटर नीचे जाके 60 मीटर, मैक्सिमम 60 मीटर तक जाता है, इस ऊपर जाता नहीं, जो कह सकते हो 200 फीट है। तो अगर आप धरती के नीचे जाके पाताल के अंदर अपना कोई मिलिट्री अड्डा बना लोगे, न्यूक्लियर अड्डा बना लोगे, तब आप क्या करोगे? तो चाइना ने कुछ स्ट्रेटेजिक अपने जो टनल्स हैं बनानी शुरू की हैं तिब्बत में, जिनजियांग के अंदर और सिचुआन प्रोविंस के अंदर काम शुरू कर दिया है।
कुछ लोग जो इस फील्ड में हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना दरअसल अमेरिका की पावर को देखकर परेशान हो गया और ये सब कर रहा है। देखिए, जब भी मैंने अभी बात की है, जब भी अब कोई वॉर होगी ना, तो उस वॉर में जो हथियार यूज किए जाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो जो आप मिलिट्री स्कूल में नहीं सीख सकते, वो इन वॉर के अंदर आपको सीखने को मिलता है। ये आज तक, जब तक ये यूक्रेन की वॉर नहीं आई थी, तो क्या किसी को इस बात का यकीन था कि आजकल की जो सारी वॉर है वो ड्रोन से लड़ी जाएगी? क्या कोई यकीन कर सकता था क्या? मिसाइल्स तो पहले भी थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था 4-5 साल पहले तक कि ड्रोन से वॉर लड़ी जा सकती है और बड़े-बड़े हवाई जहाज जो है फेल हो जाएंगे। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में देखो, तो फाइटर एयरक्राफ्ट हमला ही नहीं करते। या तो मिसाइल आती थोड़ी बहुत, या 300-400-500 का एक ड्रोन्स का रोज झुंड आ जाता है, इधर से उधर मारता है, उधर से उधर मारता है, बात खत्म। फाइटर एयरक्राफ्ट आते ही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़े फाइटर एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ना इनका भी तेल निकल जाएगा, इजराइल का और अमेरिका का भी, और ये भी कहेंगे कि भी हम भी अब ड्रोन से गेम खेलेंगे और क्या करेंगे। लेकिन होगा क्या इससे? दुनिया आगे चलती है ना, तो एक लो कॉस्ट वॉरफेयर होती है, एक हाई कॉस्ट वॉरफेयर होती है। आप अपना एक 10 लाख का ड्रोन है, शायद ड्रोन है, उसको गिराने के लिए आप 10 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैट्रियट हो या थार्ड हो या SM-3 जो उसकी मिसाइल है, इंटरसेप्टर हो, तो 137 करोड़ की इंडियन करेंसी में आता है साहब, इतना महंगा है वो। ऐसे हालत हो गए हैं। हाँ, एक हमारे शख्स लिख रहे हैं, मैं लकड़ी का चूल्हा ले आया हूँ। चलिए, अच्छी बात है साहब, ड्रोन बना लीजिएगा, उससे बच जाएगी लकड़ी, तो आप भी काम हो जाएगा। आजकल तो ड्रोन ऐसा है ना, हर घर में बन सकता है। एक क्या कहते हैं कि छोटा सा पंप लगा लो और साहब ड्रोन बन गया, और क्या करने क्या इसमें। छोटा सा एक नेविगेशन सिस्टम रहता है, वो सब चाइना का माल है, वो तो लकड़ी आपकी अपनी है। या सिंटेक्स टैंक आता है, उसका मटेरियल आता है, उसका बना लो। ये तो जुगाड़ है साहब, और ईरान ने जुगाड़ को बहुत बढ़िया अपनाया और अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति से, जुगाड़ू चीजों से जीना हराम कर दिया है। तो चाइना का ये जो सारा का सारा जो नीचे बना रहे हैं, जो नेटवर्क पूरा बना रहे हैं, ये करीब करीब हो सकता है कि 300-400 फुट नीचे तक हो सकता है, जमीन के नीचे। और यहाँ पर वो ऑयल को रखना चाहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स को रखना चाहते हैं, रेयर मेटल्स के जो भंडार हैं, वेयर हाउसेज, उसको रखना चाहते हैं, नेचुरल गैस को रखना चाहते हैं, और कुछ और ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को या क्रिटिकल चीजों को वहां पर रखना चाहते हैं, अगर कभी वॉर हो जाए तो वो उसको वहां पर सुरक्षित रखा जा सके। और इसको तिब्बत और जिंजियांग वाले एरिया में किया जा रहा है, जिसको कि चाइना का अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और कोवर्ट सपोर्ट सिस्टम का नाम दिया गया। जी हाँ, अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर एंड कोवर्ट सपोर्ट सिस्टम का नाम दिया गया। तो इसकी वजह से वो अपनी मजबूती करेगा और अपने जो बड़े बड़े जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको शिफ्ट करेगा, जो मिलिट्री के हैं, तो उसको बीजिंग, शंघाई और जेंजियांग से हटाकर वो, जो मैंने बताया, ये उसके ऊपर लेके चला जाएगा, तिब्बत के एरियाज के अंदर वहां पे, और जो दूसरे कुछ एरियाज है वहां पे लेके जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट, एक ऐसी टेक्निक आ गई है जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग में, वो बोले कि 3000 मीटर की गहराई पर भी वो प्रोजेक्ट बना सकता है, ऐसा उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो 10,000 फुट नीचे हो गया भाई, 10,000 फुट नीचे कौन जा सकता भाई? यहाँ तो इंसान भी नहीं जा सकता, रोशनी भी नहीं जाती वहां। तो कहीं ना कहीं चाइना इस पूरे, क्या कहते हैं कि, जंग से सीख के तिब्बत, जिंजियांग और सिचुआन के अंदर इस किस्म की चीजें बना रहा है, जो उसके फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक और सो कॉल्ड मिलिट्री जो पूरा का पूरा रिजर्वायर